आज हम लोग आसनन कोण के बारे में जानेंगे, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। इसका यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल फिगर बना के फिगर भी नीचे बनाए हैं, इससे भी समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बिंदु पर बने दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसनन कोण कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, ये एक बिंदु है और इस पे दो कोण बना हुआ है, एक AOD, एक कोण बन रहा है AOD और एक कोण बन रहा है BOD। ये दोनों आपस में क्या कहलाएं? आसनन कोण कहलाएं। वही चीज़ कहता है कि एक ही बिंदु पर बने दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसमें OD क्या है? OD जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसनन कोण कहते हैं। और उसका वर्टेक्स भी, शीर्ष भी हो, वो क्या हो? कॉमन हो। कोण को बनाने में जो शीर्ष है वो दोनों के लिए काम आता हो। तो एक कोण बन रहा है AOD और एक कोण बन रहा है BOD, तो ये दोनों के लिए क्या है? ये शीर्ष है, सो कॉमन है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिखे हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड्स। तो देखिए ये OD जो साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है, एक एंगल AOD बनाने में और एंगल BOD बनाने में, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, और जो वर्टेक्स है वो दोनों एंगल के लिए भी है, इस कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स। बट डू नॉट ओवरलैप, यहाँ पे बट डू नॉट ओवरलैप, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये एक साइड है ऐसे, ये एक कोण है और इसी पे जैसे ये है और इसी पे दूसरा साइड इसी पे खींच दिए, तो ये कोण बन रहा था ऐसे। देखिए यहाँ पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ये एक कोण बन रहा है और फिर इसी पे एक और कोण अगर बना देते हैं, एक और साइड ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप करेगा तो क्या होगा? आसनन कोण का निर्माण नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए शर्त भी लिखे हैं, आसनन कोण होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए। उनमें एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। उनमें एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो, एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो मतलब सिंगल साइड हो जो कॉमन हो, है ना। तो कॉमन साइड होना चाहिए, एक साइड क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए। शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। देखिए ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, इसका विपरीत और दोनों भुजा है कि नहीं? जो साइड है AO एक साइड है और एक OB साइड है, भुजा है, तो ये OD भुजा है, इसके विपरीत दिशा में दोनों भुजा है ना। तो वही कहता है शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, मतलब कॉमन साइड का अपोजिट साइड में दो जो शेष रिमाइंडर जो साइड जो है वो OD कॉमन साइड है उसका अपोजिट साइड में है ना। तो ये एडजेसेंट एंगल होता है। यहाँ एक और फिगर बनाए हैं, जैसे इसमें अगर हम बोलें कि ये PQS, ये जो एंगल है PQS यहाँ पे बन रहा है, वो एंगल RQS का क्या है? एडजेसेंट है, मतलब आसनन कोण है। उसी प्रकार यहाँ पे देखें, M यहाँ पे N है, यहाँ पे O है, ठीक है। MNO, तो MNO में एक एंगल बन रहा है MNR बन रहा है, एक बन रहा है MNR बन रहा है और एक बन रहा है ONR, एक बन रहा है ONR। तो ये आपस में क्या कहलाएं? एडजेसेंट एंगल कहलाएं, मतलब आसनन कोण कहलाएं। आसनन कोण होने के लिए बस ये इतना ही याद रखना है कि एक साइड जो हो वो कॉमन हो और इसका वर्टेक्स, दोनों एंगल के लिए वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन साइड होना चाहिए, तभी एडजेसेंट एंगल बनेगा। अगर हम ऐसे बना दें कि, और यहाँ पे ऐसे बना दें, देखिए यहाँ पे एक हम बना के बताते हैं। देखिए और यहाँ से ऐसे बना दें, तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये जो एंगल है ना, इसको मान लीजिए कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 जो होगा ना वो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा,
समझे। चूंकि एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए था, वर्टेक्स शीर्ष कॉमन होना चाहिए था और साइड भी कॉमन होना चाहिए था। जबकि इसका इस एंगल को एंगल 1 को बनाने के लिए मान लीजिए कि यहाँ AOB है और यहाँ P है और यहाँ Q है, ठीक है। तो ये AOB जो एंगल है वो PQPB के लिए कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों के लिए दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है साइड, ठीक है। तो इसलिए ये आसनन कोण नहीं कहलाएगा, समझे। तो आसनन कोण समझ में आ गया होगा, है ना।